being relevant, isn't it like a challenging thing? Do you think it's a challenge? Of course, very challenging. क्योंकि to be honest, अभी कितने लोग थे रोडीज में गायब हो गए. जैसे दिग्विजय हो गया, शिवेत हो गया, मतलब it's been 2-3 years, but they're like, their peak is just yet to come. See, I feel ना कहीं लड़कों को ना थोड़ा ज़्यादा easy पड़ता है. Okay. Because when I went for the audition, they were like कि आपका और शिवित का कुछ सीन चल रहा है क्या? And then they asked शिवित that कुछ आशिक और वाशु का चल रहा है क्या? तो शिवित like आप तो स्मार्ट हो, आप समझ लो. So do you think वो intentional होगा? Battleground was like, I will tell you, little scripted. Oh, the okay. fights, जो mentors के बीच में fights हो रहा था, it was scripted. Really? Yeah. बोला था कि ये contestant को निकाल दो, something was like that, and Asim was not agreeing कि मैं ये नहीं करूँगा. So Asim took stand. What is it going on between you and Vashu? दिग्विजय के साथ में what do you think, like उसकी career trajectory कैसे जा रही है? कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो फेम है उसको थोड़ा सा सर पे चढ़ गया है. बट द वे ही टॉक टू प्रिंस सर अबाउट कि आप 7 जन्म तक भी रूड. मैंने हिमांशु को पूछा कि व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन अस. ही इज लाइक कि आई नीड टाइम, मुझे टाइम चाहिए. आई एम लाइक कि यू नीड टाइम फॉर व्हाट. एक चीज़ उसने कुछ तो बहुत बहुत गलत की है. मतलब इतना चीज़ कि मैं पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट फाइल कर सकती थी उसके अगेंस्ट. उसने इतना चीज़ की. What's up everyone? Welcome to the Lean Guy Show. My name is Amal and आज सोचो कौन आया है अपनी धाकड़ गर्ल directly from roadies and directly from battleground. मैं आशिका के लिए 1 साल नहीं 2 साल पूरा वेट किया मैंने and finally she is here and I just cannot appreciate. कितना मैं बताऊं यार कि मैं genuinely इतना खुश हूं कि you are here. मेरे को जब वाशु आया था ना तब मेरे को वाशु ने बताया था कि यार आशिका के साथ हम लोगों ने डिसाइड किया था कि आपके साथ करना है ऐसे करके. फिर बट देन स्केड्यूल ही ऐसा बना. फिर हम लोग शायद टीम के थ्रू हमारी बातचीत हुई, फिर हो नहीं पाया. बट देन नाउ यू आर हियर. थैंक यू सो मच ब्रो. फाइनली वाओ, व्हाट अ बैंगल. इट्स कड़ा. वाओ ब्रो, आर्मर है भाई. मेरे को मारना मत है प्लीज. अगर कुछ गलत कुछ तो नहीं ऐसा कुछ नहीं. सो व्हाट्स अप ब्रो, हाउ इज लाइफ? Good, going good, nice. Like good to see you यार. मतलब genuinely you are very in good shape and we have been watching your content. भाई मजा आता है. मेरे को लगता है 2-4 लोगों को तो मार ही दो यार. मेरे को तो मतलब बटालियन में होना चाहिए ऐसा लगता है. मुझे ऐसा लगता है जो पसंद नहीं आते ना. Was that for me? नहीं ठीक है यार. गुड यार. कैसा चल रहा है बाकी? Nice, like मुझे तो ये लाइफ बहुत अच्छा लग रहा है. Like इसके पहले का भी लाइफ was nice, but this is like something what मुझे करना था बहुत टाइम से, and it's going good, smooth, nice. How has life changed after roadies? मतलब has it changed? A lot. मतलब मैं पहले I was air hostess and मैंने सब उसका पढ़ाई वगैरह everything was done, and then I was like about to like fly for my job for like in 6 months. Okay. And उसके just पहले मेरा जो पैर का ऑपरेशन, everyone knows that. Yes. तो it was an accident. तो वो होने के बाद मुझे डॉक्टर ने ब्रेक लेने बोला था for 1 year. You can't do anything for 1 year. Like no gymming, nothing. And I was like shit, मतलब मेरा तो पूरा लाइफ इससे ही बना है. Absolutely. And I was like कि अभी क्या करूँ. तो मैंने 3 months का ब्रेक लिया and like touchwood मेरा recovery was so fast. मतलब doctors like कि also like your bone is very strong to like take that thing. तो मेरा 3 months में I started running. Okay. And doctor told me not to run like starting के 6 months. Wow. But in 3 months I started running and everything. Wow. And I was like कि shit अभी ठीक है बहुत अच्छा हो रहा है. नाइस. एंड देन वही पीरियड ऑफ टाइम में मेरा ब्रेकअप हो गया था. लाइक 4 years का रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया था. लाइक एवरीथिंग वाज लाइक पूरा डाउनफॉल हो गया था. लड़का चले गया हाथ से. पैर टूट गया. सब हो गया. पैर टूट गया. सब हो गया. अभी क्या करूं मैं. और फिर एयर होस्टेस का भी मुझे पॉज लेना पड़ा बिकॉज आई कुड नॉट फ्लाई. तो अभी क्या करूं. तो टीवी ऐसे मैं बैठी थी और टीवी पे आया था कि कल है रोडीज का ऑडिशन पुणे में. सो आई सॉ एंड आई आस्क्ड माय मॉम क्या करूं मैं. Mom said go. I literally packed my bag next morning and I went for the audition. Wow. And मेरे दिमाग में no strategy, no planning. क्या करूँगी क्या बनूँगी. I'm like जो भी है let's just go with the flow.
एंड आई वेंट, मैंने फर्स्ट, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं पहला राउंड भी क्लियर करूँगी, टू बी ऑनेस्ट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, एंड मैंने फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर दिया। Yeah. होने के बाद मुझे कॉल आया कि ओ यू आर सिलेक्टेड फॉर द सेकंड राउंड। आई वाज लाइक ओ सीरियसली मी, एंड आई कॉल्ड माय मॉम, आई कॉल्ड माय डैड कि मेरा हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया, नाउ आई एम गोइंग फॉर द सेकंड राउंड। माय मॉम वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि तू जाएगी जर्नी में, एंड आई वाज लाइक क्या यहाँ पर लोग, एंड आई हैव सीन people who are like coming for 5 years, giving audition from 5 years. I'm like, उनका नहीं हो रहा, मेरा क्या होगा? Exactly. And they are तो coming like full planning, plotting करके. Yes. And then मेरा वो भी क्लियर हो गया, and then second होने के बाद I was like कि नहीं, अब तो मुझे करना है, अब तो मुझे जाना है, वो लड़के को भी दिखाना है मुझे कि किसको तूने छोड़ा है, and वो aggression हो गया, and I was shocked. And then वहाँ पर सबको मेरा पसंद आया ऑडिशन, and then after coming back, oh my god, so much love, इतने ऑडियंस का लव मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतने लोग, मतलब लोगों को मैं पसंद भी आ रही हूँ, बिकॉज आई एम वेरी लाइक बोल्ड, एंड मुझे जो लगता है मैं बोल देती हूँ। अगर गाली है तो मैं गाली दे देती हूँ, अगर कोई मुझे पसंद है मैं बोल दूंगी आई लाइक दैट पर्सन, एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि लोगों को मैं पसंद भी आऊंगी। बाहर आने के बाद आई स्टार्टेड वर्किंग, मैं इन्फ्लुएंसर बन गई, एंड आई स्टार्टेड लाइक मुझे फैशन बहुत पसंद था, बट ऑल्सो फिटनेस इज लाइक माई थिंग, तो आई कंबाइंड दैट फैशन फिटनेस का इन माई थिंग, एंड लाइक नाउ आई एम अर्निंग गुड, जो मुझे चाहिए था इतने टाइम से कि मुझे अच्छा पैसे कमाना है, मुझे हीरोइन जैसा रहना है, ना लीविंग दैट थिंग, लविंग इट। Wow, and genuinely I think you're one of those people अपने season के रोडी से जो who has taken the fame in a very rightful manner, I think, as a public responsibility. I think you and few other people, but I mean I think you guys are doing just really amazing here, like जैसे how you're managing and like influencing through content of health वाला जो है ना भाई, I don't think India में इतना ज़्यादातर content creators हैं जो इस level के health freak वाले हैं जो you guys do it, but genuinely really amazing यार। फैमिली का क्या रिएक्शन था? यार फैमिली तो भाई, मतलब मेरे फैमिली को तो पहले से ऐसा था कि हाँ मेरी बेटी कुछ ना कुछ तो करेगी, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगी अच्छा लाइफ में, बट आई वाज लाइक कंफ्यूज कि ना, मतलब पहले मुझे पायलट करना था, मुझे पायलट बनना था, एंड उसके बाद मैं बोली नहीं चल मेरे को एरोस्पेस, पायलट में बहुत पढ़ाई है यार, इतना कौन पढ़ाई करेगा, और स्कूल से ऐसा हुआ था मैं ज्यादा पढ़ाई लिखाई में मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं है, बट आई वाज लाइक गुड, मतलब आई ग्रेजुएटेड विथ 89%, मतलब गुड, बट मैं फिटनेस एंड स्पोर्ट्स में मुझे बहुत पहले से लाइक तो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में, सो आई वाज लाइक नहीं पायलट तो नहीं करना, फिर मैं एयर होस्टेस कर दिया। एयर होस्टेस वाज वेरी इजी फॉर मी, क्योंकि हाइट एंड द वे यू टॉक एंड एवरीथिंग वाज ओके। उसके बाद इसमें आ गई मैं, द इन्फ्लुएंसिंग का थिंग, तो लाइक माय फैमिली वाज लाइक प्राउड, जो भी कर रही है बच्ची अच्छा ही कर रही है, तो लाइक माय पेरेंट्स आर पहले से वेरी सपोर्टिव, वेरी सपोर्टिव, एंड स्पेशली माय मॉम इज तो भाई बहुत, मतलब जब मेरा पैर का ऑपरेशन भी चल रहा था, दैट 2 months I was in हॉस्पिटल के चक्कर लगा रही हूँ, माय मॉम वाज विद मी। फिर जब मेरा डाउनफॉल होता था, जब आई एम सीइंग पीपल, लोग कर रहे हैं द स्पोर्ट्स, बट आई एम सिटिंग हियर, आई कांट डू एनीथिंग, तो माय मॉम वाज लाइक कोई बात नहीं, अभी तू रेस्ट ले ले, 1 साल के बाद फाड़ देना। So like my mom is very supportive, even my dad. Wow. So ये fitness और मतलब बचपन से ही था, मतलब ये मतलब फैमिली के थ्रू आया है कि मतलब ये मतलब? नहीं, so like my dad, he used to play cricket. Okay. उनके टाइम में, but then family के problem की वजह से he stopped playing. So my dad was like कि मेरी बेटी को मैं sports में डालूं. So I was first into gymnastics, and then I joined gymnastics when I was 4 years old. Wow. And then 1 year I did gymnastics, and then when I turned 5, I saw some crazy stuff which is called rope malkham, which I'm doing right now. So I saw that thing, and I went home. I called my mom, and I'm like यार वहाँ पर है ना कुछ तो मैंने अलग सा देखा है, small girls है ना, they're climbing on the rope. I want to try that. I want to do that. So my mom is like कि अच्छा ठीक है तुझे वो करना है तो, and my mom didn't ask me कि अच्छा तुझे सही में करना है, देख तूने 1 साल जिम्नास्टिक किया, डू यू रियली वांट टू शिफ्ट? शी लाइक ओके यू वांट टू डू इट, ठीक है, ओके लेट्स शिफ्ट दैट। सो व्हेन आई वाज 5 आई स्टार्टेड डूइंग रोप मलखाम, एंड क्या बोल रही थी मैं, मतलब हाउ डिड यू गॉट इनटू हेल्थ में, फिटनेस? तो जब 5 हुआ तभी मैंने चालू किया एंड ऑल दैट। तो मेरे डैड को स्टार्टिंग से ऐसा था कि मेरी बेटी नेशनल में गोल्ड मेडल लाना चाहिए, so like this came from my dad, to be honest, because he wanted कि मेरी बेटी स्पोर्ट्स में जाना चाहिए।
And then roadies ke through still you're influencing. Still, Wow. yeah. I mean, and even I'm teaching also. Like I teach aerial and rope milka. wow. Yeah. Wow. And you have a lot of students right now. Sorry? You have a lot of students, you know, who हाँ. वैसे उस Of हिसाब से. course, yeah. Well, I think you know, in your genre, I think you are the only ones, or maybe like major ones, you know, who are still teaching it as a proper हाँ. thing, ना? मतलब ज़्यादा लोग नहीं है ना? ज़्यादा नहीं है. I love teaching. मतलब मुझे ऐसा है कि जो मुझे मिला है इतने सालों से, I should give it to someone. Wow. Feels better than air hostess वाला job. नहीं. अगर होता तो. किस में? अगर एयर हॉस्टेस वाले में चले जाते, हाँ. तो वो बेटर होता है यार, ये बेटर ही है, यही बेटर है. हाँ, फिर ऑफ कोर्स वही बेटर होगा. क्योंकि ये तो देखा नहीं होता. क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैं बता रही हूँ, ये जो टीचिंग में इसमें इतना पैसा नहीं है. मतलब ओके ठीक है, अगर आपको नॉर्मल डे टू डे लाइफ मतलब 2 टाइम का खाना वगैरह हो तो टीचिंग इज कॉज के लिए अच्छा है. हाँ, बट ऐसा ये बट मुझे बहुत पसंद है सिखाने, तो इसके लिए मैं वो कंटिन्यू अभी भी उस हिसाब से चल रहा है. दैट इज नॉट माय अर्निंग थिंग. हाँ, नाइस. अब तो 2 साल से ऊपर हो गया ना रोडीज को आए हुए. But still, I think, you know, being relevant, isn't it like a challenging thing? Do you think it's a challenge? To be relevant? Of course, very challenging. क्योंकि to be honest, अभी कितने लोग थे रोडीज में, like lot of people are like गायब हो गए. तो वहाँ वो रहना वो जगह it's very very difficult क्योंकि इतने competition है. To be honest, everyone is doing good. Yes. तो आपको competition में रहना, audience को क्या चाहिए? Audience को आप अभी मैंने बीच में I started posting lot of the fashion content. Yep. So audience were not liking that. Audience are like, we follow you for rope milka. Yes. So I started posting rope milka. So it's very difficult कि audience को क्या चाहिए, जो audience को चाहिए वो बाबा लाके दो, उनको टेबल पे सजा के दो, तो ये audience आपके साथ connected रहेंगे. बहुत सारे लोग you think कि you know have learned this game of being relevant, like जैसे दिग्विजय हो गया, शिवित हो गया, you know, मतलब it's been 2-3 years but they are like, you know, their peak is just yet to come. See, I feel ना कहीं लड़कों को ना थोड़ा ज़्यादा easy पड़ता है. Okay. Because लड़के क्या हो जाते हैं पता है कि follow कर देते हैं बिना कुछ देखे, मतलब as a like वो भाईचारा में follow कर देते हैं. But अभी for example आप कोई भी show में देखो, there are very few girls जिसके followers बढ़ रहे हैं. बट यू विल सी कि बहुत लड़कों के बढ़ रहे हैं. अभी जैसे अगर आप ये लास्ट ईयर ही आप पकड़ लो, शिवित के अच्छे खासे बढ़े, दिग्विजय के अच्छे खासे बढ़े, बट बहुत कम. अभी आकृति ने बहुत ज्यादा अच्छा किया, इसके लिए उसके बढ़े. अगर आकृति थोड़ा भी एवरेज करती तो उसके नहीं बढ़ते. बट अगर आप देखो कि लास्ट ईयर के जो लड़के एवरेज भी कर रहे थे उसके बहुत इजीली बढ़ रहे हैं. मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा पार्शल हो जाते हैं. बट या ओके. बट हाउ डू यू थिंक लाइक यू नो अपने सीजन के रोडीज में से लाइक यू नो कौन अभी के टाइम पे एकदम रॉक ऑन कर रहा है? मतलब शिविर हमारे सीजन में आई फील दिग्विजय, कशिश नहीं, कशिश वाज सॉरी, दिग्विजय, आकृति, ये 3 वाशु. आई फील अभी मेरे कांटेक्ट में तो ये राजवीर जो थे वो एक्टिंग के फील्ड में चले गए, बट ही इज डूइंग ग्रेट इन एक्टिंग वाला थिंग. मतलब वो भी कोई सीरियल कर रहा है, ही इज इन अ मेन लीड. वाओ. तो ही इज अर्निंग गुड. लास्ट क्या है कि यू शुड अर्न गुड. एब्सोल्युटली. इवेंचुअली वही है मेन कि हम क्यों काम कर रहे हैं, ताकि हम अर्न गुड करें. Yes. आई फील कि ये जो मेरे जो 4-5 लोग हैं, दे आर अर्निंग गुड, सो आई फील हाँ दे आर डूइंग गुड इन देयर लाइफ. सचिन इज आल्सो आई थिंक यू नो ही सचिन हाँ मतलब बट मेरी इतनी बातचीत होती नहीं है, एंड आई एम नॉट सीइंग सचिन इन एनी लाइक शो या कुछ. मतलब वो डांस करते हैं, माइट भी, मुझे इतना डांस के बारे में इतना कुछ नॉलेज नहीं है, माइट भी ही इज डूइंग गुड, बट मुझे तो दिख नहीं रहा. बहुत डिफिकल्ट है ना, मतलब इस हिसाब से, मतलब 2 साल के बाद, मतलब इतना बड़ा शो करने के बाद भी मतलब रेलेवेंट रहना. स्प्लिट्सविला मतलब यार स्प्लिट्सविला ना मुझे पता नहीं है, बहुत ऐसा ना फेक लगता है. मतलब जिस टाइम मेरा रोडीज हुआ था उसके नेक्स्ट ईयर मुझे स्प्लिट्सविला करना था. ओके. क्योंकि वो लास्ट सीजन वाला, हाँ मतलब जो जिसमें शिवित था, वो वाला सीजन वो मुझे करना था. क्योंकि ऑलरेडी एक शो करके आया ना, तो मैं सब ऑडिशन सब दे दिया था एंड ऑल, एंड लाइक एवरीथिंग वाज गोइंग गुड. मुझे तो ऐसा लगा था हाँ भाई मैं तो जा ही रही हूँ शो में. बट वो सीजन में क्या, मी एंड वाशु वी आर लाइक वेरी क्लोज फ्रेंड्स, ठीक है.
but we are not dating. Yeah. But we are like closer. Yeah. And he likes me, I know that. Yeah. But we are like कि हाँ अभी मुझे कुछ चाहिए नहीं, because as I told you मेरा जो 4 साल का जो रिलेशन था उसके बाद I was like मुझे बस करियर में फोकस करना है. Absolutely. ये जो प्यार व्यार है वो बाद में देखा जाएगा. Exactly. So like me and Vashu we are like very मतलब बोलते हैं ना बातचीत हो चुकी है, हाँ ठीक है बाद में देखेंगे, now we are focusing on career. But that time what happened, we told Shivit कि they will ask you. Because when I went for the audition, they were like कि आपका और शिवित का कुछ सीन चल रहा है क्या? आपका और वाशु का कुछ, they were trying to like, तो मैंने बोला नहीं यार शिवित तो मेरे भाई जैसा है, वाशु is very good friend of mine. तो उसमें लोग कहता I told Shivit not to like कुछ भी ऐसा ना ऐसे मत बोल कि वो बैकफायर मुझे हो जाएगा. Exactly. And then they asked Shivit that कुछ आशिका और वाशु का चल रहा है क्या? तो Shivit like आप तो स्मार्ट हो, आप समझ लो. And then जो वहाँ की जो एक कास्ट जो हमें कास्टिंग करती है, she called me, she is like अरे शिवित तो ऐसा ऐसा बोल रहा था. I'm like कि shit, मैंने शिवित को पूछा शिवित तूने ऐसा कुछ बोला अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, बट मैंने ऐसा बोला कि आप स्मार्ट हो, आप सोच, आप समझ लो. I'm like शिवित जब कुछ चल ही नहीं रहा है तो तू ये कैसे बोल सकता है? मतलब जब ये रोडीज के बाद तो मेरा और वाशु का तो हम इतने अच्छे दोस्त भी नहीं थे. बिल्कुल. लाइक हम जो 4 के ग्रुप थे, मी शिवित प्रियंका वाशु, वी वर लाइक चिलिंग टुगेदर. तो मैं बोला तभी तो कुछ ऐसा है भी नहीं, तूने इसको क्यों बोले? इट्स लाइक अरे यार वो लोग स्मार्ट है यार, तुझे मेरे बात पे क्यों सुनेंगे, मेरा बात क्यों सुनेंगे? अरे यार ऐसे नहीं बोलना चाहिए था. सो उनको जो वहाँ की जो मेन है उनको ऐसा लगा कि हाँ मेरा वाशु का कुछ तो चल ही रहा है, सो बुलाने का कोई फायदा नहीं है. ओके. So do you think वो intentional होगा? I don't know, I feel so because हमने बोला था उसको कि कुछ भी जो है सच बोलना. Exactly. But ऐसा कुछ घुमा फिरा के मत बोलना. अगर तू ऐसा भी बोलता है कि हाँ वो लोग साथ में रहते हैं, साथ में घूमते हैं, मुझे पता नहीं, मे भी हो सकता है, मतलब if you are my friend तो you will be standing behind me. Absolutely. मैं कोई ऐसी चीज नहीं बोलूंगा जिससे पता चले कि मुझे ही backfired. Exactly. But उसने वो किया तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा, but I ignored because that time I trust him because he was good friend of mine. I was like उसने बोला कि नहीं मेरा intention ऐसा था नहीं. I was like कि चलो ठीक है तू बोल रहा है तो ठीक है. But that time that girl the casting वाली she told me कि अरे जो main है उनको अभी full ऐसा doubt ही है कि तुम लोगों को शिवित ने ऐसा बोल दिया है, and शिवित is good friend of yours. अच्छा. क्योंकि तुम लोग साथ में रहते हो पूरा 24/7. तो आई एम लाइक कि ठीक है अभी क्या अभी नेक्स्ट ईयर, एंड फिर नेक्स्ट ईयर के बाद मुझे इंटरेस्ट नहीं रहा. आई एम लाइक कि आई डोंट वांट टू डू स्प्लिट्सविला, कुछ दूसरा शो करना है, जैसे खतरों के हो गया समथिंग लाइक दैट. मुझे अभी प्यार ढूंढना ही नहीं है. आई एम डन विद लव. सारे प्यार धोखा देते हैं. बट इस बार जैसे हिमांशु आ गया, हिमांशु ने 1 साल का गैप लिया, वो इस बार आ गया तो, एंड शिवित 50 पे जा चुका है, दिग्विजय 50 पे जा चुका है, यू वेंट टू बैटल ग्राउंड. आई थिंक दैट्स प्रोग्रेस ओनली, राइट? दैट्स अ गुड प्रोग्रेस. हां मतलब ठीक है, नाइस. मतलब आई फील ना मुझे ना एकदम ज्यादा शो भी नहीं करना है. ओह रियली? या मतलब मुझे ऐसा, मतलब अभी तो मेरा ऐसा है कि जो अच्छा शो आएगा, कोई अच्छा बड़ा शो आएगा वो ही. आई डोंट वांट टू डू लाइक छोटे छोटे जो शोज आते हैं जस्ट फॉर 1-2 वीक्स के लिए जो आते हैं, वो तो मुझे करना ही नहीं है. एंड हाँ मतलब मुझे ज़्यादा ऐसा है कि ज़्यादा जो मेरा इन्फ्लुएंसिंग चल रहा है ना बहुत अच्छा चल रहा है. लाइक हर दिन मुझे ब्रांड्स आते हैं तो मेरा उसमें ही लगा है ना. नाउ आई एम प्लानिंग कि मैं वेब सीरीज में ऑडिशन दे दूं. आई वांट टू गो फॉर मूवी समथिंग लाइक दैट. शो बस हो गया. शो से क्या ही करोगे आप, एक शो से दूसरा शो. मेन तो आपको अगर आप मूवीज वेब सीरीज को, दैट इज अ बिगर थिंग. Yes. So I feel I will go Marathi maybe. Marathi Big Boss I did this year का audition. Yeah. But I don't know, something happened. Everything was sorted. Like I gave audition में 2 ये होता है interviews type होता है. तो I gave that, but I have no idea what. उन्होंने बोला कि अरे ये साल के लिए तो आपको नहीं किया है, आप वो ग्रुप स्लॉट में बैठे नहीं हो. Maybe we'll try for next year. I'm like okay fine. But bro, you know, genuinely I feel कि you should have been there in the 50. I genuinely feel, मतलब मेरे को लगता है कि एक वैसी पर्सनैलिटी है, मतलब एक काम कंपोज वाली पर्सनैलिटी में, बट अगेन किसी ने कोई मैसअप किया, फिर तो वो बंदा गया.
मतलब मुझे बहुत डीएम्स आए हैं कि यार मैम आपको होना चाहिए था हाँ, 50 में। हाँ, आई एम लाइक कि ठीक है कोई बात नहीं, बट टू बी ऑनेस्ट आई एम फीलिंग गुड कि मैं ये सीजन तो गई नहीं, बिकॉज सारा टीआरपी तो ऑफ कोर्स प्रिंस भाई और रजत ही लेके जाएंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स दे हैव अ गुड फॉलोअर्स। बाकी जो इतने दिख नहीं रहे हैं, सो आई फील कि ये सीजन बेटर है मैं नहीं करूं, एंड देन आई विल गो फॉर नेक्स्ट सीजन जहां पर मुझे ज्यादा कैमरा मिले। Who do you think जैसे 50 में like specifically who do you think कि अभी के टाइम पे who's doing the best अभी के टाइम पे? जैसे प्रिंस is a one alpha male personality, Rajat is different alpha male personality, दोनों को एक जगह डाल दो तो क्या होगा धमाका, इवेंचुअली शायद वही हो रहा है। What do you think कि मतलब अभी के टाइम पे क्या चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे, how's your reaction? यार टू बी ऑनेस्ट जब मुझे ऐसा लगा था कि द 50 आई थॉट कि टास्क गान फाड़ मतलब मैं बोली क्योंकि द बिगेस्ट रियलिटी शो, Yes. आई एम लाइक कि क्रेजी टास्क मैं देख रही हूँ संगीत खुर्ची हो रहा है। आई एम लाइक व्हाट इज दिस, एंड पीपल आर नॉट प्लेइंग संगीत खुर्ची करेक्टली, दे आर होल्डिंग द चेयर एंड देन गोइंग फॉरवर्ड। Yes. आई एम लाइक ये क्या है। एंड टास्क तो मुझे इतना पसंद नहीं आ रहा है। अभी लास्ट वाला जो टास्क था वो पानी वाला, आपको पानी के अंदर है ना, आरुषि वाज नाइस, वो टास्क मुझे अच्छा लगा। मतलब ऐसे कुछ टास्क में तो अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, पर स्टार्टिंग के जो भी टास्क हुए वो कैलोरीज बर्न करो, पीपल आर रनिंग अराउंड डांसिंग हॉपिंग, आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, आई एम लाइक ये शो क्या है। बट ऑफ कोर्स देयर आर 50 कंटेस्टेंट्स, सबको तो कैमरा नहीं आ सकता, द पीपल हु आर डूइंग गुड उन पे ही ज्यादा कैमरा आ रहा है। आई फील लड़कियों में निक्की मतलब बहुत लोग उसको पसंद नहीं करते, बट आई लाइक हर पर्सनली बिकॉज शी इज वेरी मतलब बिंदास है, उसको जो पसंद आते हैं लोग उनके साथ वो रहती है, जो नहीं पसंद है उसके मुंह पे बोलेगी आई डोंट लाइक यू। सो आई लाइक दैट काइंड ऑफ पर्सन की हाँ भाई मुंह पे और पीठ पीछे सेम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई फील निकी इज डूइंग गुड, और ऑफ कोर्स प्रिंस भाई तो लीड ही कर रहे हैं बिकॉज ही हैव डन लॉट ऑफ रियलिटी शोज, एंड आई फील कि वो अच्छा है, वो लीड कर रहे हैं। अभी जो लास्ट वाले टास्क आए थे वो एनिमल आपको गेस करना था, हाँ वो तो उसमें प्रिंस भाई सबको बोल रहे थे कि उनको भेजो जो ये आंसर दे पाते हैं, ठीक है। एंड प्रिंस भाई वाज लाइक कि डोंट कॉल मी बिकॉज मैं खराब हूँ, ठीक है, मेरे को आई मतलब जो भी दिमाग का अगर कुछ खेला गया तो आई एम वीक, बट स्टिल रजत ने उनको चूज किया प्रिंस भाई। आई एम लाइक कि वो नीचा दिखाने के लिए चूज किया। सी मैं बैटल ग्राउंड में रजत की टीम में ही थी, ठीक है, सो आई लाइक रजत ऑल्सो, बट वो जो सिचुएशन था उसमें आई फील रजत वाज प्योरली रॉन्ग, क्योंकि आप किसी को नीचा दिखाने के लिए आप ऐसा कर रहे हो, ठीक है, अगर आप नीचा दिखा भी रहे हो, बट वो जो टास्क था वो फैंस लोगों के लिए था। अगर प्रिंस भाई हार रहे तो उनको कुछ नुकसानी नहीं है, वो फैंस को नुकसानी होगी ना, करेक्ट। सो आप तभी एज अ टीम वर्क करो, लाइक एवरीवन वर्क एज अ टीम, और फैंस को जितना पैसा दे सकते हो उतना दे दो। एंड प्रिंस भाई वाज टेलिंग एवरीवन डोंट कॉल माय नेम, आप इसका नाम लो उसका नाम लो, जो इंटेलिजेंट है, ठीक है, आपको लगता है आप इंटेलिजेंट है आप जाओ, बट देन रजत डिड व्हाट ही ऑलवेज व्हेन दे वर लाफिंग एट देखते ये करेगा कि हां, एंड देन आई वाज लाइक ही इज लुकिंग लाइक अ फूल, क्योंकि आप दिखा रहे हो हाँ ठीक है प्रिंस तू नीचे एंड देन आई डोंट रिमेंबर हर नेम, समवन आस्क रजत कि अरे प्रिंस को क्यों भेजा तूने, जब प्रिंस बोल रहा था उसने ना वो ये बहुत फुदक रहा था ना, अभी उसको ही जाने दे। तो आई फील वो थोड़ा सा रिवेंज वाला स्टूपिडिटी था, बट ठीक। तो व्हाट डू यू थिंक इन दोनों में डिफरेंस, क्योंकि यू हैव बीन विद बोथ ऑफ देम, दोनों इंडिया के अभी के टाइम पे द टॉप मोस्ट रियलिटी शोज में वो टू पीपल, दोनों के साथ में आप यू हैव बीन देयर इन देयर गैंग, क्या पर्सनालिटी चेंज आपको लगता है, और दोनों में यूनिकनेस क्या है और क्या क्या अलग लगता है उन दोनों में? सी प्रिंस भाई के साथ तो बहुत टाइम से मेरा कनेक्शन है, एंड प्रिंस भाई ना नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं, वो ना लोगों को लेके चलते हैं, मतलब उनको जो लगता है ना कि हाँ भाई ये कुछ कर सकता है लाइफ में या कर सकती है लाइफ में, उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। लाइक वो ये नहीं देखते कि वो इंसान को मैं पसंद हूँ या नहीं पसंद हूँ, ही विल ऑलवेज सपोर्ट दैट पर्सन। तो मुझे वो नेचर बहुत अच्छा लगता है, प्लस ही इज वेरी स्वीट, वेरी वेरी स्वीट। मतलब टू बी ऑनेस्ट मैं बैटल ग्राउंड में गई थी, एंड बैटल ग्राउंड में कुछ चीज़ें हुई जो मेरे अगेंस्ट गई, तो
I started crying, I started panicking, and I called my family कि ऐसा हुआ है, and वाशु को पता चल गया, एंड वाशु ने प्रिंस भाई को बोला कि अरे ऐसा हुआ है। प्रिंस भाई लाइक अब भी कॉल लगा, मेरे को आशिका से बात करना, आई वाज इन द शो, एंड प्रिंस भाई इतना ये कर रहे थे कि रुको मुझे आशिका से बात करना है, मतलब इतना तो कोई करेगा नहीं, एब्सोल्युटली, बट स्टिल ही वाज लाइक कि मुझे आशिका से बात करना है, वेट मैं उसको समझाऊंगा। सो आई फील that is a lot. प्लस मेरे को बहुत सपोर्ट दिया है उन्होंने, इवन इन रोडीज बैटल ग्राउंड में भी बहुत सपोर्ट दिया है। सो जितना मैं उनको थैंक यू बोलूँ कमी है, ही हैज सपोर्टेड मी लाइक एनीथिंग। रजत का द थिंग इज ना, वो लड़कियों को बहुत रिस्पेक्ट देता है, आई अप्रिशिएट दैट, बट वो है ना बहुत बोलते हैं ना एक वो यंग वाला जो एग्रेशन होते हैं ना, लाइक आई फील रजत इज 27, I think he yesterday said 30. UD के साथ में ना, जब उर्वशी के साथ में, तो उनमें ना वो बहुत यंग वाला वो जैसे वो कॉलेज के लड़कों में होता है ना कि तूने मुझे बोला अभी रुक जा मैं तेरे को दिखाता हूँ, तूने मुझे पागल कैसे बोल, यार पागल, हम रास्ते पे जाते हैं कोई गाड़ी वाला कुछ करते हम उसको चूतिया बोल देते हैं, पागल इज सच अ स्मॉल थिंग। और वो भी आप अगर शो में जा रहे हो, कोई रियलिटी शो में जा रहे हो, यू शुड बी प्रिपेयर कि लोग आपको ट्रिगर करेंगे, लोग आपको आपका मेंटल स्टेट खराब करेंगे, आप उस पर मारपीट पे आओगे, दैट इज नॉट कूल। क्योंकि हम जब शो में जाते हैं वी साइन अ कॉन्ट्रैक्ट कि हम मारपीट नहीं करेंगे, हम कुछ भी नुकसानी नहीं करेंगे, एंड इफ अगर आप कर रहे हो तो बाकी जो कंटेस्टेंट है वो भी यही देखेंगे, एग्जैक्टली वो कर रहे हैं तो मैं भी करता हूँ, बिल्कुल, फिर सब लोग तो मारा पीटी का थोड़ी ना शो है। तुम बात करो, तुमको जो भी गाली देना है, जो भी जुबान से करो, आई डोंट फील सो हाथ पैर उठाने की जरूरत है। हाँ, अगर सामने वाला आपको हाथ उठा रहे तो फिर भाई हाथ क्या लात विद सब मारो, बट आई फील आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए। एंड तो उनका वही है, वो जो खून होता है लाल खून वो बहुत है, सो दैट इज ओनली वन नेगेटिव थिंग। एंड बैटल ग्राउंड में कैसे था ना, लॉट ऑफ थिंग वो लाइक जो कास्टिंग वाले बोल रहे हैं, जो वहाँ के क्रिएटिव्स बोल रहे हैं वही हो रहा था। मतलब बैटल ग्राउंड वाज लाइक, आई विल टेल यू, लिटिल स्क्रिप्टेड थिंग। द फाइट्स जो मेंटोर्स के बीच में फाइट्स हो रहा था, इट वाज स्क्रिप्टेड। रियली? या सो वो जो वॉक ऑफ करना, मैं कॉल से बंदे को, दैट द आसिम वाला थिंग वाज ट्रू। अच्छा, आसिम लेफ्ट द शो बिकॉज जो क्रिएटिव्स थे वो उनको कान में बोल रहे थे कि सुनो आप ऐसे करो, एंड आसिम वाज लाइक वेरी अल्फा, ठीक है, वो बोले कि मैं भी ये सब नहीं करूंगा, ठीक है। सो आसिम इज लाइक कि मुझे आप जो बोल रहे हो वो मैं नहीं करूँ, बिकॉज कुछ तो एक कंटेस्टेंट का वाला सीन ही था, तो कुछ तो सबको बोला था कि ये कंटेस्टेंट को निकाल दो, समथिंग वाज लाइक दैट, एंड आसिम वाज नॉट एग्रीइंग कि मैं ये नहीं करूंगा। सो आसिम टुक स्टैंड कि आप क्यों बोल रहे हो, मैं मेंटोर हूँ ना, मैं यहाँ का मेन हूँ, तो मैं मुझे जो सही लगेगा वो बोलूंगा। एंड क्रिएटर्स लाइक ने आपको यही करना पड़ेगा, पैसे दे रहे थे उनको, यस, ठीक है। तो रजत, इवन रुबीना एंड अभिषेक वो ही कर रहे थे जो क्रिएटर्स उनके कान में बोल रहे थे। गॉट इट। एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत सारे ऐसे फाइट्स भी थे रजत की और जो आसिम के पहले एवरीथिंग स्क्रिप्टेड, एंड वी वर लाइक रियली, हाँ मतलब कभी I'll tell you, जो झगड़े हो रहे थे उसका रीटेक हो रहा था, एंड हम ऐसे बैठे, हम क्या चल रहा है, मतलब इतनी बहुत चीज स्क्रिप्टेड थी, बहुत सारी चीजें। सो दैट्स द रीजन आसिम लेफ्ट द शो। आसिम लाइक मुझे ये सब ड्रामा नहीं करना, मेरे बाहर फैंस देख रहे हैं एंड दे विल नॉट लाइक मी डूइंग दिस ऑल थिंग, तो उसने छोड़ दिया। आई फील व्हाट आसिम डिड वाज राइट, मुझे तो बहुत लग रहा था क्योंकि एक्चुअली स्क्रिप्टेड था। मतलब मैं भी एंड में इसलिए परेशान हो रही थी, जो भी रोडियम्स हमें जो मिल रहे थे सब प्लान्ड, ठीक है, इसको आज बाहर निकालना है शो से तो कुछ तो करो तो इसको रोडियम्स मिले ही ना, सब प्लान। तो आई फील कि हाँ थोड़ा सा बायस वगैरह था। तो मेरे को पता है यही लग रहा है कि जेन्युइनली जैसे इफ यू गो टू इनसाइडर, जैसे शिवेत एंड हामिद गए थे, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि गर्ल्स पर्सपेक्टिव से अभी तक कोई इनसाइडर ऐसा गया नहीं। श्रेया गई थी बट आई थिंक मोर टुवर्ड्स द एंकरिंग वाला स्टफ की वो पॉइंट से, बट आई थिंक टास्क स्टैंड पॉइंट आई थिंक मेरे को लगता है कोई सेकंड कोई
बंदा मैं लड़की में सोच सकता हूँ कि जो कर सकता है। आपने बोला है तो मैं नेक्स्ट ईयर ट्राई करूँ। या यू शुड यार, आई थिंक वी वुड लव इट बिकॉज जब वो टास्क करता है ना शिवेदन, हमें जब टास्क करते यार दोनों साथ में कंपटीशन में, फिर पूरा जो क्रू बोलता था कि यार यू जस्ट चेक इट, नहीं ये डिफिकल्ट है एक्चुअली, बोलते थे वाओ यार, आई थिंक उस हिसाब से आई थिंक वी वुड बी रियली ग्रेट यार। हाउ वाज द लास्ट सीजन ऑफ रोडीज, यू थिंक उसकी? यार मुझे ऐसा लगता है कि जो लास्ट सीजन का जो स्टार्टिंग था वो थोड़ा सा ठंडा, ऑडिशंस लोगों के इतने पसंद नहीं आए मुझे, जो पीआई ऑडिशन होते हैं, बट एंडिंग द टास्क वाज वेरी नाइस। मतलब टास्क क्रेजी थे, मुझे बहुत अच्छे लगे। कोई टास्क तो हल वाला टास्क जो था बहुत डिफिकल्ट और बहुत सही था। सो आई फील लोग ऑडियंस एंड लास्ट वाले सीजन में क्या हुआ था पता है, बहुत कंटेस्टेंट आ गए थे, बहुत ज्यादा। तो अगेन सबको दिखना इतना इनिशियली स्लो था, फिर उसके बाद में अचानक से तेज हुआ, अचानक से। हाँ, सो आई फील हाँ मतलब ओकेश, मतलब मैं तो बोलूंगी हमारा सीजन ऑफ कोर्स। डू यू थिंक लास्ट सीजन में जो गुल्लू जीता, डू यू थिंक ही वाज द राइटफुल विनर और प्रोबब्ली एनीवन एल्स कुड हैव बीन? सी आई फील जो विनर होते हैं, ठीक है, वो कुछ स्क्रिप्टेड नहीं होते कि हमें यही इंसान को विनर बनाना है। ओके, इवन रोडीज एंड इवन बैटल ग्राउंड, ओके, जो मैंने 2 शोज किए हैं, दोनों शो के जो विनर थे बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं थे, वो ऑन द स्पॉट, जो जिसने वो टास्क अच्छा किया उस दिन का वो जीतेगा। देन इट डजंट मैटर कि आपने पूरा जर्नी कैसा निकाला है, एंड में जिसने बाजी मार दी उसने बाजी मार दी, ऑफ कोर्स वो ही सही है। सो प्रेफरेंसेस रहते होंगे बट क्रू के, हाँ वो तो होते हैं कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है, बट ऑफ कोर्स अभी वो इंसान ने अगर वो दिन अच्छा नहीं किया तो हार्ड लक, बैड लक। बट मतलब मैं कभी ये नहीं बोलूंगी कि गुल्लू को नहीं जीतना चाहिए था या कोई भी और को नहीं जीता, वो उसका मेहनत है यार, वो यहाँ तक आया भी है, दैट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट। और आप जीतने के बाद किसी को, वो उसकी खुशी का मूवमेंट है। मतलब आई फील जब गुल्लू जीता था सब लोगों के टैग्स आए थे कि ही इज नॉट डिजर्विंग, ही इज नॉट डिजर्विंग। आई फेल्ट कि यार आप घर पे बैठ के वो ट्रोलिंग कर रहे हो, वो बंदा इतना ऑडिशन देके पीआई, GD1, GD2 सब देके वो वहां तक पहुंचा है, आप अप्रिशिएट करो, ठीक है, यू डोंट लाइक दैट पर्सन, ठीक है, डोंट क्लैप फॉर हिम, बट आप ऐसा नीचा भी मत दिखाओ ना किसी को। सो आई फील कि कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, फिनाले जिसने वो दिन अच्छा किया वो उसने बाजी मार दिया। Do you think the same for Vashu as well? Vashu के सीजन में भी? वाशु के सीजन में तो I'll tell you, of course उसके I think पता नहीं लोगों को क्या ये सीन है, जो विनर बनता लोग उससे खुश होते ही नहीं। But मेरे को I think I asked this to पराक्रम, मैंने भाई मतलब top 3 best players and वाशु को मैंने भाई यार मतलब जीत पाना, मतलब just see the contenders and you won among them, मतलब fuck यार क्या बंदा है तू भाई। I'll tell you वाशु का thing, वाशु स्टार्टिंग से और एंड तक हमें यही बोलता था शो मैं ही जीतूंगा, ठीक है, और वी यूज्ड टू लाफ, हम लाइक तू भाई टास्क तो कर ले, क्योंकि जस्ट स्टार्टिंग का जो आई थिंक जो 15 डेज है उसने कोई भी टास्क अच्छे से नहीं किया, बट देन जैसे उसका जो टीम चेंज हो गया, जब वो रिया मैम के टीम में गया, गैंग में गया, he started performing very nice। मतलब हम प्रिंस भाई वाले जो गैंग हम देखते रह गए, ये क्या है, हमारे टाइम क्यों नहीं किया। Exactly। तो उसका ना वो एक जिद था कि भाई कुछ भी और शो तो मैं ही जीतूंगा, and he did it। वो भी अगर आप कुछ चीज नहीं अच्छा कर रहे हो, आप तो भी आप मोटिवेटेड खुद को रख रहे हो, दैट इज आल्सो वेरी बिग थिंग। Absolutely। हम एक बार कुछ अच्छा चीज नहीं करते या हम एग्जाम में एक बार फेल होते हैं, हम पूरा लूज हो जाते हैं, और वहाँ पे एनवायरनमेंट भी ऐसा एग्जैक्टली वेरी नेगेटिव एनवायरनमेंट, और प्लस हम भी सब वाशु को गाली देते थे, भाई तू क्या कर रहा है, तू हग रहा है, क्या कर रहा है तू, एंड वो सब होते हुए भी उसने इतना मोटिवेट रखा खुद को। सो आई फील ये मतलब वो हकदार है उसका। व्हाट इज इट गोइंग ऑन बिटवीन यू एंड वाशु? सबसे बड़ा क्वेश्चन एवरीवन वांट्स टू नो, what is it like, you know, what is the situation right now, because we love you guys, we genuinely love you guys as outsiders, you know, we genuinely love it, but yeah, ideal was it, see half log is like that कि we want you and Vashu to be together, relationship में आ रहा है, and half log is that तुम लोग छुपा रहे हो,
ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें हम इतने बेवकूफ नहीं कि हमें ये रिलेशनशिप छुपाए, क्योंकि आई वी नो ऑडियंस लव अस। अगर हम लोग रिलेशनशिप में आए, ठीक है, तो हमारा फॉलोवर्स और बढ़ेंगे, लोग हमारा एंगेजमेंट और बढ़ेगा, ठीक है। बट थिंग्स आर नॉट वर्किंग लाइक दैट, ठीक है। मेरे दिमाग में कुछ और चीज चल रहा है, उसके दिमाग में कुछ और चीज चल रहा है। सो राइट नाउ इस बहुत पहले, मतलब रोडीज के बाद, आई थिंक रोडीज के 1 साल के बाद, he told me that I like you, ठीक है, but he didn't told me I love you, मुझे तू ही चाहिए, no, he just said I like you as a person, क्योंकि उसका भी ऐसे कि मुझे कोई strong लड़की चाहिए and who is very like bold, nice, तो he told me like that, so I told him कि ठीक है, अभी मेरे दिमाग में तुझे लेके ऐसा कुछ चल रहा नहीं है, ठीक है। So अगर कुछ हुआ, we'll see it in the future, but right now I don't see anything between us. तो from that point we are like okay, we will be good friend. हमको जब content बनाना होता है, हम साथ में आके content बनाते हैं, and I am kind of person ना, मैं हमेशा अपने पुराने दोस्तों को साथ लेके चलती हूँ। Like I don't like कि हाँ ठीक है, अभी अगला शो कर दिया तो अब मेरे कोई दूसरे दोस्त बन गए, अब मेरे कोई दूसरा शो किया, अब मेरे कोई नो, लाइक ओल्ड इज गोल्ड इज माय थिंग। अभी आप देखोगे प्रियंका, जो हमारा जो ग्रुप है, शिवित इज नॉट इन आवर ग्रुप, बट रेस्ट मी, प्रियंका, वाशु, वी आर स्टिल कनेक्टेड, वी टॉक। मैं कब दिल्ली जाती हूँ, मैं प्रियंका के साथ स्टे करती हूँ, प्रियंका कम्स हियर, शी स्टे विद मी, सो आई फील कि दैट इज द थिंग। बट अब जैसे यू नो इन दिस सिचुएशन वेयर वाशु वाला सिचुएशन था, आई मीन ऑडियंस genuinely like you know they love it in a way कि भाई यार मतलब पक्का, मतलब जैसे you said like कुछ पक्का वैसे होगा, but isn't it difficult for वाशु कि यार मतलब इतना सब किसी से इतना प्यार लेके भी ऐसा दोस्त बने रहना, फ्रेंड जोन कर दिया। नहीं यार, मतलब टू बी ऑनेस्ट ना, वाशु भी बहुत मैच्योर है, उसने इसके पहले कभी भी डेट नहीं किया है कोई भी लड़की। Really? Yeah, he has not dated anyone, ठीक है। वाओ, और तो उसको तो हार्टब्रेक और ज्यादा होता होगा। तो वही थिंग है, अगर मैंने अभी उसको बोल दिया ठीक वी आर डेटिंग, ठीक है, आज से तू मेरा बॉयफ्रेंड, मैं तेरी गर्लफ्रेंड, एंड नाउ आई एम 24, ठीक है, इवन ही इज यंग, सेम एज, हमारा सेम एज है, जस्ट इज 3-4 इयर्स एल्डर। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर थोड़े टाइम के बाद मुझे ऐसा लगा कि नो इट्स नॉट वर्किंग, ठीक है, आई नो कि पहला प्यार टूटने का गम क्या होता है, आई डोंट वांट कि मैं उसको वो दूं, सो आई लाइक कि मुझे वो नहीं करना, ठीक है। एक बार पूरा सेटल हो गए हम, करियर में हो गए, उसके बाद हम सोचेंगे, अब भी मुझे नहीं सोचना, तो आई एम नॉट गिविंग हिम होप्स, दैट इज द ओनली थिंग। आई ऑल्सो लाइक हिम एज अ पर्सन, इज वेरी नाइस, वेरी मैच्योर, और रिस्पेक्ट देता है लड़कियों को, वेरी स्वीट, सपोर्टिव, बट मुझे दिल नहीं तोड़ना है, बस। हाँ ठीक है, मतलब मेरा ऐसा है कि अगर मैं रिलेशनशिप में आती हूँ तो मैं शादी करने के लिए आती हूँ, वरना मैं नहीं आती। तो जब मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैं उससे शादी कर सकती हूँ, तभी मैं उसको कुछ कमिटमेंट दूंगी। तो इन फ्यूचर होप्स हो सकते हैं, you never know. Yeah, अभी never know. हाँ, मतलब how friendship turns into relationship. Yeah. Got it. But yeah, I think that's a good point. Like you know, to explore. अगर अच्छा चलता है तो ऑर्गेनिकली हो भी सकता है। टू बी ऑनेस्ट, हम अभी कैसे शोज कर रहे हैं, ठीक है, व्हाट इफ मैं कोई शो में गई एंड व्हाट इफ मुझे कोई और पसंद आया, या सेम गोज टू हिम आल्सो, वो कोई शो में गया, उसको कोई और पसंद आ गई, तो वी डोंट वांट कि वो ड्रामा हो या वो कुछ ज्यादा ये हो, बिकॉज अभी बहुत यंग है यार, और मैंने लिटरली 10-10 साल के रिलेशनशिप टूटते हुए देखे हैं शोज की वजह से, बाहर लाइफ में भी, एंड इवन वो जो साक्षी और साक्षी साक्षी का वो एक्स का नाम क्या था, तारा, तो उनका भी कुछ ऐसे ही सीन था, दैट तारा एंड साक्षी वर डेटिंग आउटसाइड, एंड तारा ने साक्षी को सपोर्ट किया, यू गो फॉर समथिंग शो के लिए, एंड देन साक्षी को जस्टिन पसंद आने लगा। इट इज मतलब कुछ गलत नहीं है उसमें कि साक्षी को जस्टिन पसंद आ गया, दैट हैपेंस, ओके, बट फिर वो कितना रॉन्ग वे में गया, फिर ऐसा लगता है कि लड़कियां धोखा देती है, बिकॉज ये पूरे सिचुएशन में क्या होता है, लड़के यही करते हैं कि हाँ लड़कियां धोखेबाज हैं, तो आई डोंट वांट कि ऐसा कुछ टर्न आउट हो, दैट्स व्हाई वी आर लाइक ठीक है, जो भी होगा आगे। वन ऑफ द थिंग्स, जैसे अभी के टाइम पे लाइक यू नो यू हैव डन Roadies, you have done Battleground, you have done all very alpha male first reality shows. खतरों के खिलाड़ी again not male specific but तब भी एकदम पूरा macho kind of a show है, right? खतरों के खिलाड़ी, right?
So you think that possibility we can see you over there as well? I think so, yes, because I love wild animals. I love snakes. मतलब मैं खेलती हूँ, मतलब one of my friend, मतलब जो मेरे साथ रोडीज में था, अभिरूप, yes. He is very good friend of mine, ठीक है? तो उसके पास snakes है, and I love snakes. He has lot of wild animals, तो मुझे बहुत पसंद है. तो अगर मुझे मौका मिला, I will definitely give a try. Try with that. Yeah. Who all are you in touch with अभी के टाइम पे, पुराने वाले अपने रोडीज की सीजन में से? प्रियंका हो गई, वाशु हो गया, अभिरूप हो गया, फिर राजवीर हो गया, पल्लवी के साथ ऑन ऑफ कभी कुछ डीएम्स में बात हुई, वो पराक्रम के साथ भी सेम ऑन ऑफ, लेखा उसके साथ भी ऐसी ऑन ऑफ, मतलब मेन तो यही है, प्रियंका, वाशु, अभिरूप, राजवीर, और कौन है, ऋषभ के साथ भी सेम, कभी पार्टी में मिलना हो गया, दिग्विजय के साथ भी सेम, पार्टीज में मिलना हो गया, वही बस ऐसी. दिग्विजय के साथ में व्हाट डू यू थिंक, लाइक उसकी करियर ट्रैजेक्टरी कैसे जा रही है? वो मतलब एक अच्छा है, मतलब एक तरीके से, राइट, लाइक द वे दैट ही इज ग्रोइंग अभी के टाइम पे. व्हाट डू यू थिंक, लाइक ही इज डूइंग राइट, एंड प्रॉब्ली अभी जो 50 में हो रहा है उसके साथ में? I feel, see, रोडीज में दिग्विजय was very nice. In Splitsvilla में I liked him. The 50 में क्या हो रहा है पता है? कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो फेम है उसके थोड़ा सा सर पे चढ़ गया है, और मुझे ऐसा बाहर देखने से ऐसा लग रहा है. इवन अभी जो रजत और दिग्विजय का फाइट हुआ था, आई टुक स्टैंड फॉर दिग्विजय, नॉट रजत, बिकॉज मुझे क्लियर दिखा था वहां पर रजत वॉज रॉन्ग, उसको हाथ नहीं उठाना चाहिए था. बट द वे ही टॉक टू प्रिंस सर अबाउट कि आप 7 जन्म तक भी दिग्विजय नहीं बन सकते, दैट इज रूड. उनने बहुत टाइम से वो इंडस्ट्री में है, उन्होंने बहुत अप्स एंड डाउन देखे हैं, एंड प्रिंस सर डजंट डिजर्व दिस. एंड आई फील दिग्विजय से तो बहुत ऊपर है प्रिंस सर, ठीक है, बहुत काम किया है उन्होंने यार, बहुत मेहनत किया तब जाके वो बने हैं वहां पर. सो आई फील किसी को ऐसा बोलना was not right, but again दिग्विजय के दिमाग में यही होगा ना कि प्रिंस सर भी वही प्लेटफॉर्म में खड़े जो मैं प्लेटफॉर्म में खड़ा हूँ, so मुझे तो हक है बोलने का. So I feel उसने वो उससे बोला होगा, but what he did, what he said was not right at all. From the platform standpoint, again, I think what do you think, like कि ये जो चल रहा है अभी के टाइम पे, सारे लोग हैं उसमें, मतलब श्वेत भी है, दिग्विजय भी है, हामिद भी है, प्रिंस भी है, रजत भी है. तो व्हाट डू यू थिंक कि सबको एक में डालना जरूरी था, लाइक जैसे प्रिंस भी है, तो शो तो अच्छा चल रहा है मेरे हिसाब से, आई थिंक तो इतना कुछ खराब नहीं चल रहा, बट प्रिंस एंड श्वेत एंड प्रिंस एंड हामिद एंड देन दिग्विजय भी, और वहाँ पे डिसरिस्पेक्ट भी हो गया, एंड देन वहाँ पे युविका भाभी भी है. तो यू थिंक जज को कंटेस्टेंट के साथ नहीं डालना चाहिए था? I feel, see, लोग जो देख रहे हैं ज्यादा ऑडियंस, वो प्रिंस और दिग्विजय की, सॉरी, प्रिंस और रजत की वजह से थे, ठीक है, ज्यादा. तो उनको डाला है इसके यही रीजन से, ताकि देखे, क्योंकि फर्स्ट शो है, ठीक है, और फर्स्ट शो ऐसा होता है ना, ज्यादा टीआरपी लेने के लिए हमें टाइम लगता है फर्स्ट शो. बट अगर आप स्टार्टिंग से ही कोई ऐसे लोगों को डाले जो टीआरपी दे सकते हैं और उनके अच्छे फैन फॉलोइंग है, तो दैट इज द रीजन वो डाला है. एंड आई फील ये जो शो है वो बाहर गांव का, जो बाहर आई थिंक कौन से अमेरिका या कहाँ का तो कॉपीड है. दिस इज ओके, आई डोंट नो. तो ये बाहर भी होता है, सेम थीम, सेलिब्रिटीज को बुलाते हैं. ओके ओके, ये मैंने देखा है शो, जो बाहर का जो शो है. तो ऑफ कोर्स सारे सेलिब्रिटी को बुलाना ही है, फर्स्ट शो है तो उनको बॉम्ब ही डालना था कि जो भी अच्छा ही हो, टीआरपी दे ही. तो आई फील यही रीजन से उन्होंने सबको डाला है, बट आई फील नहीं डालना चाहिए था. इतने फेमस मतलब सारे ही फेमस लोग हैं, और जो बेचारे आ रहे हैं, जैसे वो फर्स्ट इसमें वंशित ना उसका नाम, वंशित निकल गया था. यार मुझे बहुत बुरा लगा. वो खेल भी नहीं पाया वो, और ही वाज लाइक अभी नया वो आया इंडस्ट्री, exactly. उसको चांस तो दो आप. exactly. तो आई फील अगर सारे फेमस लोग जाएंगे तो ऑफ कोर्स जो छोटे मोटे हैं वो तो निकल ही जाएंगे. exactly. How is it with Shwet? I mean, once he has like done Splitsvilla, उसके बाद में कभी बात हुई Shwet से? टू बी ऑनेस्ट, स्प्लिट्सविला के बाद ही हमारा बहुत ये हो गया था, लाइक वी आर नॉट इन टच. मतलब स्प्लिट्सविला के बाद वी यूज्ड टू लाइक फॉलो ईच अदर
पार्टीज में मिलना हुआ, हाँ। प्रिंस भाई का जब घर पे गणपति आ जाते हैं हाँ। तो हम मिलते हैं, सब गेट टुगेदर करते हैं, बट ऐसा कभी चलो हैंग आउट करते हैं ऐसा कभी हुआ नहीं है। मतलब आई फील जब ये स्प्लिट्स गया था उसका, आई फील श्वेत का वो थोड़ा सा एक एटीट्यूड है कि वो जो शो में जाता है वहां पर वो ग्रुप बना देता है एंड देन ही स्टेज विद दैट पर्सन फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, देन ही चेंज। तो कहीं ना कहीं शिवित का मतलब एक समझता ना कि हाँ ही वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, आई एम कॉलिंग हिम, हाँ ठीक है। मतलब स्प्लिट्स के बाद मेरा बर्थडे था, आई रिमेंबर आई टोल्ड हिम प्लीज यू बी देयर, मेरा बर्थडे प्लीज आना। वो वही थे, मुंबई में ही था बट ही डिडंट कम, ठीक है। फिर एक दो बार भी ऐसा हुआ कि मैं कहीं उसको बुला रही हूँ कि अरे ऐसा पार्टी है आजा, बट ही इज नॉट कमिंग, बट आई एम सेइंग कि वो बाकियों के पार्टी में जा रहे हैं, बाकियों के जो भी है वहां पर जा रहे हैं, तो आई फील कि उसको नहीं इंटरेस्ट दिखाना था, हमें ठीक है नहीं बात करते। एंड देन कुछ टाइम के बाद अभी रिसेंटली मैंने बैटल ग्राउंड किया था, बैटल ग्राउंड के बाद अचानक एक टाइम शिवित का कॉल आया, ओके, एंड शिवित इज लाइक कि अरे कहाँ है तू, मतलब तेरे को अभी याद आया मेरा, बिकॉज आई डोंट नो, आई फील शिवित उनके साथ ही रहता है जिनका एंगेजमेंट अच्छा चल रहा है वो टाइम के लिए। जैसे स्प्लिट्स के बाद वो अपने ग्रुप के साथ था, इवन अभी भी वो सारे जो स्प्लिट्स विला के लोग हैं उनके साथ चिल वगैरह करते हैं, जिसके एंगेजमेंट ज़्यादा मतलब वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने उसको बोला कि क्यों क्या हुआ, तो उसने बोला अरे आजा मिलने आजा, मैं यहाँ कोई एक कैफ़े है वहाँ पर हूँ, आजा मिलने। हम लाइक कि अरे मेरी फ्रेंड आई है महक, तो मैं अभी नहीं आ सकती, तो बोला महक को लेके आजा, कोई बात नहीं आजा। हम लाइक ठीक है मैं देखती हूँ, ठीक है। आई कट द कॉल एंड आई थिंक 1 घंटे में फिर से उसका कॉल आया कि अरे हेलो वेयर आर यू कमिंग। तो मैंने बोला कि शिवित नहीं आ रही आज, मैं बहुत थक गई हूँ, हम लोग इधर चिल कर रहे हैं, तुझे आना है तो घर पे आ जा। इस लाइक कि अरे नहीं ठीक है नहीं। तो स्प्लिट्स विला के बाद उसने मुझे कभी कॉल नहीं किया, अचानक बैटल ग्राउंड के नेक्स्ट डे ही क्यों मुझे कॉल किया कि कम मीट मी, व्हाई। सो आई फील कि वो ऐसा हो गया ना कि हाँ अभी शो करके आइए तो उसका एंगेजमेंट अच्छा होगा तो हम बात करते हैं फिर से। आई डोंट लाइक ऐसा कुछ हो। हम लेके अगर आपको दोस्ती रखनी है तो जब मैं यहाँ हूँ तभी भी दोस्ती रखो, अब मैं यहाँ हूँ तभी भी दोस्ती रखो। जब मैं ऊपर जा रही हूँ तब आप आ रहे हो, हाँ ये मेरी दोस्त है, एंड व्हेन आई एम मेरे जब डाउनफॉल हो रहा है, नो वन इज विद मी, आई डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो मैंने तो मना कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट डे स्टोरीज पे मुझे रिप्लाई दे रहा है, मैं कुछ स्टोरी पोस्ट कर रही हूँ तो रिप्लाई दे रहा है, तो मुझे ये सब समझ। मैंने वाशु को बोला कि वाशु देख फिर से अभी उसको फ्रेंडशिप करनी है, तो मैंने भी थोड़ा इग्नोर करने लग गया। अभी रिसेंटली ही अनफॉलोड प्रियंका, ही अनफॉलोड वाशु, ही अनफॉलोड मी, एवरीवन, एंड बट मेरे जो दोस्त हैं उनको फॉलो कर रहा है। मतलब जो मैंने और वाशु ने हमने मिलाया था उनको ही इज फॉलोइंग। तो ऐसा कुछ नहीं कि जिनसे बात नहीं हो रही उनको वो अनफॉलो कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो उसने अनफॉलो किया, बट मैंने उससे कॉल करके या मैसेज करके पूछा भी नहीं कि व्हाई डिड यू अनफॉलोड मी, बिकॉज आई फील कि जिसको रहना है जिंदगी में वो तो रह ही लेंगे कुछ भी हो, बट इफ समवन वांट्स टू गो दे आर फ्री टू गो। आई एम नॉट हियर टू बेग, क्योंकि ये मैंने पहले बहुत किया कि प्लीज डोंट लीव मी दोस्तों के लिए रिलेशनशिप में, कि प्लीज मत जाओ। एंड नाउ आई एम टायर्ड, आई एम लाइक कि जिसको रहना है दे आर फ्री, जिसको जाना है प्लीज गो। What do you think, like why उन्होंने अनफॉलो क्यों किया होगा, मतलब इतना अच्छे दोस्त रहने के बाद? I don't know, मतलब मुझे कोई भी आइडिया नहीं है क्यों, बिकॉज मैंने पूछा भी नहीं है और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है कि जिससे वो अनफॉलो करे। इट वाज रैंडम, आई एम लाइक ठीक है उसको नहीं बात करना, नहीं रहना, इट्स ओके। Wow. How do you think his play was in Splitsvilla? कैसा लगा, मतलब how did he do? जैसे उसने रोडीज में किया था वैसे ही उसने किया है। मतलब इसको अच्छा समझो पूरा समझो। मतलब टास्क में तो इतना अच्छा नहीं किया है स्प्लिट्स में शिवित ने, इसके लिए बोला जैसा रोडीज में किया था वैसे किया है उसने, बट हाँ मतलब एंड तक था वो, दैट वाज गुड। एक होता ना कि चलो टास्क नहीं कर रहे बट आप दिख रहे हो कैमरा में, दैट इज इम्पोर्टेंट, सो वो उसने किया अच्छे से। एक जैसे अभी के टाइम पे हमारा स्प्लिट्सविला चल रहा है, व्हाट डू यू थिंक, लाइक यू नो हाउ अभी के टाइम पे स्प्लिट्सविला चल रहा है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टीआरपी ले रहा है,
मतलब स्प्लिट्सविला वहाँ पे भी चल रहा है, 50 वहाँ पे चल रहा है, बट स्प्लिट्सविला में भी देयर आर लॉट ऑफ ओल्ड कंटेस्टेंट. हिमांशु इज बैक. how does it feel कि वो हिमांशु is doing स्प्लिट्सविला now? 2 साल के बाद, in between जो हुआ उसके बाद. See, हिमांशु भाई मैं क्या ही बोलूँ, he is such a dumb fuck. मतलब जब स्टार्टिंग में हमारा था जो भी था, ठीक है, वो सब चीज़ वो कर रहा है जैसे जो रिलेशनशिप में हम रहते हैं, ठीक है, कॉलिंग, टेक्सटिंग, एवरीथिंग, एंड देन सडनली ही स्टॉप कॉलिंग, टेक्सटिंग, कुछ भी. तो मुझे वो ऑन ऑफ पर्सन लोग नहीं पसंद. मतलब मुझे अगर तुम लोग बात करो तो अच्छे से बात करो, नहीं करना है तो पूरा कट ऑफ कर दो. मुझे वो ऑन ऑफ वाला सीन नहीं है. तो आफ्टर रोडीज व्हाट हैपेंड, मैंने हिमांशु को पूछा कि व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन अस. मुझे वो सिचुएशनशिप नहीं चाहिए भाई. मैं वो 15-16 साल की लड़की नहीं हूँ जो सिचुएशनशिप खेलूंगी. तो ही इज लाइक कि आई नीड टाइम, मुझे टाइम चाहिए. आई एम लाइक कि यू नीड टाइम फॉर व्हाट. इट्स लाइक आई नीड टाइम टू थिंक. तो मैं थिंक व्हाट. हम रोडीज में पूरा 1 महीना साथ में थे. यू नो मी, मतलब तुझे सब चीज़ पता है. Exactly. मेरा बिहेवियर कैसा है, मैं कैसी हूँ. इसलिए कि हाँ बट आई नीड टाइम. बोला ठीक है, कितना टाइम चाहिए. वो थे 3 months. I'm like, ये क्या है, ये तो कोई स्कूल में कि तुझे 3 महीने के बाद तो वो पास हो जाएगा टेस्ट. I'm like, ये क्या चला. It's like 3 months मुझे लगेगा. I'm like okay. मैं गई प्रियंका के पास एंड आई टोल्ड हिम, मतलब मैं प्रियंका को सब चीज़ शेयर कर दी थी. आई टोल्ड हिम कि ऐसा ऐसा बोल रहा है कि उसको 3 months लगेगा सोचने के लिए. तो प्रियंका वाज लाइक रोडीज और 3 महीना ही चलेगा टीवी पे. तो आई एम लाइक क्या, समझा नहीं मुझे क्या बोल रही है. उसने बोला अरे आशिका, उसको सिर्फ तेरे साथ कंटेंट के लिए रहना है, बिकॉज अभी रोडीज चल रहा है, यू गाइज आर लाइक लवी डवी, कंटेंट बनाओ, टीआरपी मिलो, उसके लिए वो बोल रहा है 3 महीना. आई एम लाइक ओह शिट, ऐसा है सीन. उसने बोला हाँ ऐसा. तो देन उसने मेरे को बोला, एंड शिवेत, वाशु, इवन हिमांशु के फ्रेंड्स दिग्विजय इज वेरी गुड फ्रेंड पहले, ठीक है, आकृति, they everyone told me that हिमांशु चूतिया लड़का है, मत रहे उसके साथ. एंड मैं प्यार में अंधी, ठीक है, आई फील कि नहीं यार, बंदा अगर पूरे शो में साथ था ऑफ कोर्स. तो दे ऑल वर लाइक वार्निंग मी डोंट फॉल फॉर हिम, ही इज़ नॉट अ नाइस गाय. दिग्विजय ने तो मेरे को बोला भाई वो क्लबों में ना सारे एक क्लब में एक लड़कियों को पटाता है, ठीक है, तो तुम मत ही रहे. बट I was not close to Digvijay that time. I was close to Himanshu. तो मैं ये सब चीज़ बोलती थी कि अरे यार मुझे ना समझ नहीं आ रहे, तेरे ही दोस्त तेरे अगेंस्ट बोल रहे क्या. तो इज़ लाइक कि अरे आशिका, वो लोग मेरे दोस्त ही नहीं है, अगर तुझे गलत चीज़ बोला दे आर नॉट फ्रेंड ऑफ माइन. तो मैं बोला ठीक है. उसके बाद जैसे जैसे थोड़ा एपिसोड हमारा एयर हो गया, थोड़े टाइम के बाद ही स्टॉप कॉलिंग मी, ही स्टॉप टेक्सटिंग मी, कुछ भी नहीं. एंड एक चीज़ उसने कुछ तो बहुत गलत की है, बहुत चीज़, वो मैं नहीं बोल सकती ऑब्वियसली, बट आई टोल्ड हिम नॉट टू डू दैट, बट स्टिल ही डिड इट. उसने सॉरी बोला, ठीक है, आई एम सॉरी आई डिड दैट, बट दैट वाज वेरी रॉन्ग. मतलब इतना चीज़ कि मैं पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट फाइल कर सकती थी उसके अगेंस्ट. उसने इतना चीज़ की. एंड आई वाज लाइक कि मतलब मैं बहुत शॉक थी. उसके बाद आई वाज लाइक कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना, ठीक है. हमारा बात हुआ. देन उसने अपने स्टेटस में जाके, हर जगह लाइव में जाके ये बोला कि आशिका चीटेड ऑन मी, आशिका डिच्ड मी, आशिका इज डेटिंग वाशु. आई वॉज लाइक कि डूड यू आर द वन जिसको रिलेशनशिप में नहीं आना था. आई आस्क्ड यू. उसने बोला हाँ मैंने तो 3 महीने मांगे थे, तू तो अभी 3 दिन भी नहीं रुकी मेरे साथ. आई एम लाइक कि सी, मैं वो कोई ऐसी लड़की नहीं हूँ कि तू सब चीज़ वो कर रहा है जो रिलेशनशिप में करना है, बट यू डोंट वांट टू गिव दैट टैक. तो तुझे दोस्त रहना तो दोस्त रह, ठीक है. मैं मतलब तो उसके बाद उसने अपने सब चैनल में जाके बोला. ऑफ कोर्स मेरा डीएम हेट से भरा था, बिकॉज लोगों को मेरा साइड तो पता ही नहीं था, लोगों को सिर्फ हिमांशु का साइड पता था. तो हेट आने लग गए. आई वाज मैं चुप थी, मैं कुछ नहीं बोल रही थी. एंड वो ही बोलते जा रहा था. मैं एक दिन बहुत फट गई और मैंने भी सब चीज़ बोला कि ये सीन हुआ, इसके वजह से आई एम नॉट टॉकिंग टू हिमांशु. देन वो प्लेग्राउंड में गया. प्लेग्राउंड में भी उसने 2 लड़कियों के साथ सीन किया, एक ख्याति है, एक और आई डोंट रिमेंबर हर नेम, उसके साथ सीन किया. देन प्लेग्राउंड के बाहर आने के बाद शोभिका थी.
एंड मतलब मुझे वो तभी समझ गया था कि उसका लड़के का क्या है, उसको सिर्फ अलग अलग लड़कियों के साथ बस सीन करना है, टीआरपी लेना है, दैट्स इट। एंड गर्ल्स आर वेरी इमोशनल, वो अटैच हो जाती है बिकॉज शो में कैसा होता है कि हमें कोई तो एक सपोर्ट लगता है, तो वो बंदा ही रहता है जो सपोर्ट देता है सारी लड़कियों का हर शो में जाके। तो शोभिका के साथ भी सेम हो गया। एंड ख्याति वाज टेलिंग शोभिका इन प्लेग्राउंड कि उसने मुझे लव लेटर दिया, ही सेड आई लव यू, बट शोभिका ने नहीं सुना उसको। शोभिका से लेके नहीं ये तो सीन है ही नहीं, एंड ही वाज लाइक ब्लाइंड, शोभिका वाज ब्लाइंड कि नहीं मेरा प्यार तो सच्चा ही है। सो वो सब सीन हो गया। उसके बाद तो आई एम ग्लैड कि मैंने तभी उससे पूरा कट ऑफ कर दिया, वरना मेरा लाइफ तो बहुत ही हेल हो जाता। मैन तो अभी पुराने में से आकृति से आर यू इन टच? नहीं वो सब एवरीवन हैज मूव्ड ऑन, सब लोग मूव ऑन कर चुके हैं अपने अपनी लाइफ में। वो भी आकृति से स्टार्टिंग में भी मैं उतनी वी वर नॉट लाइक दैट गुड फ्रेंड। हां, सिर्फ बातचीत होती है, अगर कभी मिल गई सामने तो हाय हेलो दैट्स इट। ब्रो एक ना बहुत ही हॉट टॉपिक, जब हमने बताया था कि लाइक यू आर कमिंग टू अस एंड व्हाट क्वेश्चन शुड वी आस्क, तो ऑब्वियसली बात है रोडीज रिलेटेड, दिग्विजय रिलेटेड हो गया, शिवित रिलेटेड हो गया, सारी चीजें। वन ऑफ द थिंग्स पीपल रियली वांटेड टू नो कि जो एल्विश एंड प्रिंस की जो लड़ाई चल रही है, हां, What do you think कि वहाँ पे वो क्या चल रहा है? मतलब like you adore Prince Bhai a lot, we all do, and Elvish is also here, who has just recently पहले शो में he has won the show, और जहाँ पे वो जा रहे हैं, मेरे को लगता है वो गोल्डन बजर हैं, वो जहाँ पे जाते हैं वो जीत ही जाते हैं वो। तो what do you think ये जो एक राइवलरी चल रही है इतने एपिक लेवल पे, what do you think कहाँ पे चल क्या रहा है? यार टू बी ऑनेस्ट ना मैं यहाँ पर है ना फंस रही हूँ, बिकॉज आई लव प्रिंस भाई एंड आई लव एल्विश ऑल्सो। मतलब मुझे दोनों के पर्सनालिटी इतने सही लगते हैं, बट जैसे रोडीज में हुआ ना, बोथ आर लाइक अल्फा मैन, तो वो हो जाता है झगड़े वगैरह, बट आई फील नथिंग इज फेक इन दिस। उन दोनों का है ही कैरेक्टर, मतलब ऐसे ही है कैरेक्टर, बहुत ये हो गया। दोनों का जो बिहेवियर है वो सिमिलर है, तो वो क्लैश होता है। जब दो पर्सन जो सिमिलर एनर्जी पास करते तो क्लैश तो होता ही है। तो आई मीन व्हाट इज हैपनिंग दैट इज ट्रू। और मैं वो जो फाइट हुआ था उसमें मैं इतना घुसी नहीं हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, बिकॉज मुझे दोनों पसंद है, तो आई एम लाइक कि ठीक है हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा। अब जैसे द 50 में अब बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि एल्विश के ना होने के बावजूद एल्विश की ही बात ही हो रही है, तो एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट एल्विश, एवरीवन लाइक इनफैक्ट यूडी एंड केपी, ये सारे लोग भी बोल रहे हैं, ये सब बोल रहे हैं एल्विश एल्विश एल्विश, हर जगह एल्विश कैसे हो सकता है ये? तो व्हाट डू यू थिंक लाइक कि एल्विश लाइक genuinely he has that power to kind of change any reality show का game by just the name? See, I feel it is possible क्योंकि एल्विश के अंधे फैन फॉलोइंग्स है। एक होते हैं फैन फॉलोइंग और एक होते हैं अंधे फैन फॉलोइंग। सो एल्विश के हैं अंधे फैन फॉलोइंग्स, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स अगर जो भी फॉर एग्जांपल 50 का शो है, ठीक है, वो तो वोटिंग के ऊपर ही है, ऑडियंस आपको कितना प्यार कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं, ठीक है। सो आई फील पावर तो है भाई एल्विश में, बट प्रिंस भाई भी कम नहीं है। उनके भी है, बट हाँ मतलब आई फील अभी फॉर एग्जांपल एल्विश हॉट टॉपिक है, ठीक है, तो शो ऑफ कोर्स एल्विश का डालेगा, क्योंकि टीआरपी चाहिए शो को। तो अगर एल्विश का टॉपिक आ रहा है तो जो शो वाले, मैंने नोटिस किया है, किसी और का टॉपिक आ रहा है तो शो वाले कुछ ऐसा करके हटा देते हैं। एल्विश का अगर कोई टॉपिक आया तो 20 मिनट तक एल्विश के टॉपिक पे बात कर रहे हैं लोग, जबकि वो शो में भी नहीं है। तो परसों ही मैं और वाशु देख रहे थे शो, हम लाइक कि भाई वट तो है बंदे में, कुछ भी बोलो भाई है वट, क्योंकि 20 मिनट तक एल्विश का अगर टॉपिक चल रहा है तो कुछ तो है ही। exactly. और लोग देख रहे हैं कि हाँ भाई एल्विश के बारे में क्या बोल रहे हैं, जो फैंस है एल्विश के लिए पॉइंटिंग, कुछ गलत तो नहीं बोला ना, वरना तो वो इंसान की लगा दूंगा। तो हाँ भाई है, बट तो है, दम तो है। ओके, स्प्लिट्सविला में who do you think is going to be the winner? टॉप 5 क्या लगता है कि कौन रहेगा, मतलब एज इन सेंस कपल में यार? अभी तो कपल बहुत शिफ्ट हो रहे हैं यार। अभी वो एक्सचेंज हो गए। हां, सारे देख रहे हो, सारे एपिसोड देख रही हूं मैं, देख रही हूं। वाओ, किस पे लग रहा है अभी के टाइम पे स्प्लिट्सविला 16 में कौन सबसे बेस्ट लग रहा है अभी? सी अगर लड़कियों की बात करूं, आई लाइक कायरा अ लॉट। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उसका गेम प्ले, एंड शी इज वेरी रियल। मतलब एक पर्सन को देख के समझ जाओ कि शी इज फेकिंग इट और शी इज रियल। कायरा इज वेरी रियल, आई लाइक हर। आई यूज्ड टू लाइक
सौंदर्या एंड दैट व्हाट इज सदाफ. बट लास्ट 2 एपिसोड में क्या हो रहा है पता है, वो बहुत, अभी फॉर एग्जांपल सदाफ को लोग पसंद कर रहे हैं बिकॉज शी इज टेकिंग स्टैंड. यस. बट लास्ट एपिसोड में ऐसा हुआ कि वो उसके टॉपिक पे कुछ बात चल ही नहीं रही थी, बट स्टिल शी इज शाउटिंग टू सुजैन. या सो वो मुझे बहुत ही ये लगा, बहुत इरिटेटिंग लगा कि एवरी टाइम क्यों चिल्लाना है. ठीक है, कभी आप चिल्लाओ, कभी आप स्वीटली बात करो, थोड़ा अलग अलग नेचर. एवरी टाइम स्क्रीमिंग, बहुत इरिटेटिंग, लाइक अ टीचर. तू चुप है. अरे यार तुम उसको भी बोलने दो. अगर आप 2 चीज बोल रहे हो तो आप 4 सुनने का भी उतना गुदा रखो. अगर आप कुछ किसी को बोल रहे हो कि तू बात ही मत, यार वो भी तो शो करने आई है ना यार, ऑफ कोर्स वो बात करेगी. तो आई फील आई लाइक सदाफ, बट वो 2-3 एपिसोड में आई डिडंट लाइक हर. बट हाँ ठीक है, इंसान है, गलती तो होती है. मैं भी शो में गई थी कि बहुत सारे लोगों को मैं भी वो एक एपिसोड में पसंद नहीं आई होगी, बट आई विल नॉट जज हर इन दैट 1 एपिसोड. आगे का तो मैंने देखा नहीं है, बट टिल नाउ आई एम लाइकिंग कायरा, सदाफ एंड सौंदर्या. एंड लड़कों में बात करो, मुझे योगेश का गेम प्ले अच्छा लग रहा है. रावत डूइंग गुड. एंड और कौन है अच्छा लड़कों में, रॉन, ही इज अ नाइस पर्सन, बट गेम प्ले के हिसाब से योगेश कर रहा है. इवन वो पाजी का नाम क्या है, चक्षदीप. ही इज ऑल्सो नाइस पर्सन, बट एक अगर आप गेम में आ रहे हो ना तो आपको चालाक होना चाहिए. ये थोड़ा सिंसियर लोग हैं. हाँ, बहुत सिंसियर हो गए यार वो लोग, बहुत टू गुड फॉर द शो. एग्जैक्टली ऐसा. बट हाँ, तो मुझे, बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है योगेश का बहुत गेम प्ले अच्छा. कौन लग रहा है, कौन जीतेगा? आई एम रूटिंग फॉर योगेश, एंड बट आई फील गुल्लू जीतेगा. ओह वाओ. बट गुल्लू विद हुम? यही नहीं पता. आई फील गुल्लू कायरा के साथ तो नहीं रहेगा, क्योंकि अभी मुझे दिख भी नहीं रहे गुल्लू एंड कायरा. क्योंकि बाकी सब तो कपल सब पोस्ट, तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा. बट आई फील सदाफ हो सकती है, निहारिका में भी हो सकती है, क्योंकि गुल्लू उसी लड़की के साथ खेलेगा जो लड़की स्ट्रांग है. ठीक है, वो उसको स्टार्टिंग से जीतना है, गेम जीतने के लिए प्यार. तो वो कोई स्ट्रांग लड़की को ही ढूंढेगा. बट मुझे 99% लगता है कि गुल्लू जीतेगा. वाओ. बट आई एम रूटिंग फॉर योगेश. वाओ. अगर गुल्लू आपके सीजन में होता, डू यू थिंक कि तो और कंपटीशन ज्यादा बढ़ जाता? See, I feel Gullu is not that great performer. उसका अच्छा है, मतलब जो स्ट्रेंथ है वगैरह अच्छा है. तो ऐसा नहीं है कुछ वो खतरा होता हमारे लिए या कुछ ऐसा होता, बिकॉज जो हमारे सीजन में लॉट ऑफ पीपल वर लाइक गुड इन स्ट्रेंथ. सारे स्पोर्ट, उल्टा हमारा सीजन ये ऐसा था कि बहुत स्पोर्ट्स पर्सन लोग आए थे. एग्जैक्टली. बहुत अलग अलग, वो भी नेशनल्स खेले हैं, तो एवरीवन मतलब फिट. तो आई डोंट थिंक सो इतना कुछ गेम में चेंजेस होता. ओके. थैंक यू फॉर दैट. एंड इसी बात पे वी हैव अ क्विक रैपिड फायर दैट वी गोना बी डूइंग. एंड बहुत ज्यादा रैपिड रखने का इस पे एकदम. ठीक है. तो ये बैटल ग्राउंड से भी हो सकता है, रोडी से भी हो सकता है, whoever that you know उनमें. सो आई एम गोना गिव यू फ्यू इमोशंस. इस पे बताना है कि वो बेस्ट किस पे सूट करता है. ठीक है, मैं कुछ इमोशंस बताऊंगा आपको. ठीक है. बेस्ट बॉडी दिग्विजय. ओके. हम्बल वाशु. ओके. चार्मिंग मी. वाइल्ड रौनक. ओके. क्यूट आकृति. हस्बैंड मटेरियल. याद ही नहीं आ रहा. राजवीर. ओके. अग्रेसिव पीहू. मैनरलेस रौनक. कूल शिवित. जोकर. सचिन. बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेसेस. बेस्ट एक्टर आई थिंक जोगिंदर. मैं इसका रीजन बताऊंगी क्यों. बेस्ट एक्टर बताओ. जब भी हमारा सीजन हुआ था रोडीज का, तो एक टास्क था, तो उसमें किसी ने तो जोगिंदर के पैर पे मारा. ठीक है, तो पैर पे मारा तो उसने एक्टिंग किया कि उसको लग गया है पैर पे. ठीक है. एंड आई कांट प्ले.
स्टिल जब डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर ने अगर आपको दुख रहा है तो आप मत करो, स्टिल नहीं मैं खेलूंगा, ठीक है। तो उसको ऐसा लगा कि थोड़ा ऑडियंस है ना, ये लगने के बाद भी बंदा खेल रहा है, ठीक है। उसने खेला, हम सब क्लैप करे कि वाह वाह, इतने दर्द के बाद, बिकॉज़ ही वाज स्क्रीमिंग, मुझे लग गई, ऐसा करके स्क्रीमिंग, ठीक है। हम लोग ने क्लैप किया, वाह वाह वाह। उसी रात को वोट आउट हुआ, एवरीवन वोटेड आउट हिम बिकॉज़ उसको लग गई है। अच्छा, वो इस चक्कर में हुआ था। एंड वी वर, हमारे दिमाग में क्या था कि उसको लग गई है, क्या ही खेल पाएगा। जब हमने उसका नाम ले लिया, व्हेन ही वाज गोइंग, ही इज लाइक गाइस मजाक कर रहा था, कुछ नहीं लगी है मेरे को, मैं तो बस थोड़ा ऑडियंस के लिए कर रहा था। आई एम लाइक आर यू डम फक जोकिंग। ओह मैन, भाई यार, बट वी लव्ड हिम, यू नो, ही वाज एन एंटरटेनर। ओके, बेस्ट ड्रेस सेंस। बेस्ट मी। बेस्ट डांसर। बेस्ट डांसर आकृति। रोल मॉडल। रोल मॉडल प्रिंस भाई। ऑनेस्ट। कोई नहीं है। ओह वाओ, कोई नहीं है ऑनेस्ट। ओवर एक्टर। ओवर एक्टर बहुत लोग हैं, बहुत लोग। हमारे सीजन में रौनक, शी वॉज वेरी ओवर एक्टर। निशा थी, वेरी ओवर एक्टर। रोडीज की बात करूँ तो हिमांशु ओवर एक्टर। बहुत लोग हैं ऐसे, तो बहुत का नाम लूंगी मैं। विटी। सॉरी, विटी। व्हाट इज विटी? विटी मतलब जैसे शाहरुख खान है ना, मतलब समथिंग चार्म, क्विक बता देता है, मतलब हर एक क्वेश्चन का आंसर। ओह ओके। शो ऑफ। शिवित। फेक पर्सनालिटी। शिवित। अटेंशन सीकर। शिवित। वानाबी। राजवीर। ओके। एरोगेंट। रौनक लगती है मुझे। सेल्फ ऑब्सेस्ड। मी। डेस्परेट। डेस्परेट फॉर व्हाट? बेसिस पे चलो, लव। डेस्परेट फॉर लव महक। ओके। रूड। निशा। ओके। बैटल ग्राउंड में थी। इनसेंसिटिव। इनसेंसिटिव मुझे ही दूंगी। डम बट कॉन्फिडेंट। अंकुश फ्रॉम बैटल ग्राउंड। ओह ओके। मतलब ही इज नाइस, वेरी कॉन्फिडेंट, लेकिन वो जैसे कुछ चीज बोलते हैं ना, उसको नहीं बोलना चाहिए। एंड ही रियलाइज कि अच्छा ये नहीं बोलना चाहिए था, बट अभी बोल दिया है। So I feel very dumb, but हाँ दिखाता है कि I'm very. Oh man, oh man, oh man! Thank you so much for that. Before we wind up, you have to tell the camera on what's going on in your life. अभी नेक्स्ट क्या क्या प्रोजेक्ट आने वाला है, क्या क्या चल रहा है जिंदगी में अभी के टाइम पे, और क्या क्या चीज आपकी ऑडियंस देख सकती है जो धमाका होने वाला है, अगर होने वाला है तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ जल्दी होने वाला है. सो व्हाट ऑल इज हैपनिंग इन योर लाइफ, दिस कैमरा यू शुड से. सो आप मुझे बहुत जल्दी कोई शो में देखोगे फॉर श्योर, और मेरा एक सॉन्ग भी आने वाला है. वो भी आप देखोगे बहुत जल्दी, एंड होपफुली आप मुझे कोई मूवी में देखोगे. Damn God, really? Yeah. Wow, But मैं अभी आप नहीं बताऊंगी, just wait. Something big is coming. Wow यार, ये तो बड़ा लूकी, एकदम आखिरी में छोड़ना है, एक मूवी आने वाली है. हाँ, एक मूवी आने वाली है. वो इतना सटली. अब एक वेब सीरीज है तो हम उसमें है. Wow, nice यार, but very good, very nice यार. All the best. And मैं genuinely बता रहा हूँ कि I think मेरे को लगता है कि यहाँ से ना रास्ता खुलने वाला है, इतनी सारी मूवीज आने वाली है, एंड वी वुड जस्ट लव आशिका. मतलब हम लोग ना, सो आई जेन्युइनली आई थिंक यू आर ए मिक्स ऑफ, हाउ डू आई से, एक कहते हैं ना कि एक काम विद थंडरस्टॉर्म. तो थंडरस्टॉर्म काम कैसे हो सकता है, दैट इज आशिका. मेरे को लगता है कि अगर पंगे लिए तो बंदा गया, लेकिन अगर चिल टाइप के, बट यार दिस इज सो कूल पर्सनैलिटी यार, एंड वी जेन्युइनली लव यू. And we would love to see you wherever that you go, whatever is happening in your life, we are following you. And मैंने ज़्यादा excited में इसको तोड़ना दूँ मैं. देखा हिला डाला ना, मैं जा सकता हूँ बैटल ग्राउंड ना. No, but thank you so much for coming, and genuinely हमारा 1-2 साल का जो हम लोग वेट था, this has just gotten over. Yes, so yeah, thank you. Thank you so much. Love it. And for you guys, thank you so much for watching the Lean Guy Show. This is Ashika signing off. Just support her. जहाँ पे मिले प्यार दो, गन मत फैलाओ और ना जंक मत खाया करो. Bro, thank you so much for coming, and because you're coming from such a far away, दादर जितना मेरे को मालूम है कि बहुत दूर है यार यहाँ पे. Thank you so much for coming and for being an amazing guest. Thank you so much for this, and we wish to see you again soon. Yes.
यस मैंने बड़ा टाइम से राउंड टेबल प्लान करा था लेकिन हो नहीं पा रहा। आपकी सीजन का राउंड टेबल सारे लोग बिखर गए, वो भी तो कर देते हैं। तो लेकिन कौन कौन आएगा? आ जाएंगे। हाँ, है तो लोग, help me with हाँ, that. हाँ, ठीक है, डन। परफेक्ट, ये मजा आएगा फिर। कलेश हो जाएगा। भाई मजा आ जाएगा। और बचाएगा कौन? मैं। कौन बैठा? पराक्रम, ऋषभ, शिविर, दिग्विजय, और मैं बचाने जा रहा हूँ उन लोगों को। बोले तू साइड हट पहले, ठीक है? हो गया तेल लेने इधर मुक्के मुक्के। आप बुलाएंगे कोई ना है, ऐसा हो सकता है। नहीं, I just wish. But thank you so much for coming here. We love you and hope to see you soon again. Yes. Thank you. Thank you. Okay, bye.